हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही दमदार, बहुत ही मस्त टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। क्या टॉपिक का नाम है बाबू? हिमांक में हिमांक हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। इसके पहले जब आप कौन पढ़ाए थे क्वथनांक में उन्नयन, तो वहां पर आप एक ध्यान दिए होंगे और नहीं पढ़े होंगे बाबू, जाकर के देखिएगा हिमांक में अवनमन, है ना, मेरे टॉपिक को। और वहां पर आपको एक टॉपिक समझ में आएगा, और वो क्या टॉपिक समझ में आएगा कि जब किसी हमने एक प्योर ए लिया जो कि वाष्पशील है, जो क्या है, वाष्पशील है, और एक हमने प्योर बी कोई घटक लिया है जो कि अवाष्पशील है, अवाष्पशील है, ठीक है, अवाष्पशील है। जब दोनों को मिलाते हैं तो A प्लस बी से हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है ये PA होता है, और इसका तो जो वेपर प्रेशर होगा PB, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि अवाष्पशील है। और इसका जो वेपर प्रेशर होगा बाबू, ये क्या होगा, PA, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब इसी का हम लोग क्वथनांक देखते हैं तो ये शुद्ध है, प्योर है, और वाष्पशील कोई लिक्विड है, तो इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक प्योर ए का क्वथनांक क्या होगा, T0 B होगा, और इस सॉल्यूशन का क्वथनांक क्या होगा, TB होगा। और आपको वहां पे हम समझा चुके हैं कि जो हमेशा TB जो क्वथनांक है विलयन का, यह अधिक होगा किससे, T0 B से। अर्थात आपको बताया गया होगा कि जो TB है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा बड़ा होगा T0 B से। अच्छा, बड़ा क्यों होगा, वहां पर आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज समझा दिया गया है, ठीक है। T0 B से क्या हो जाएगा बाबू, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये बड़ा होगा तो इसी के अंतर को डेल्टा TB कहते हैं, TB अब माइनस के T0 B, और डेल्टा TB को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि जब किसी विलयन का, जब किसी अवाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ता है तो उसका हिमांक घट जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि जब वाष्पशील घटक में, वाष्पशील घटक में अवाष्पशील घटक को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे उसका हिमांक क्या होता है बाबू, घट जाता है। हिमांक क्या होता है, घट जाता है। तो यदि इस शुद्ध द्रव का हम देखते हैं हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो मानते हैं T0 F, क्योंकि शुद्ध है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। T0 F हिमांक है, और इसका जो विलयन है, इसका हिमांक हम लोग क्या मानते हैं, TF। क्या मानते हैं, TF मानते हैं। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब क्वथनांक बढ़ेगा विलयन का तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। उसको और कम ताप पर हमें गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ठोस बन पाएगा। अर्थात इस केस में देखोगे आप तो जो TF है ये बड़ा हुआ किससे, T0 TF, ये घट जाएगा ना भाई, तो ये छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, T0 F से, क्योंकि इसका हिमांक क्या हो जाएगा, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक हिमांक से छोटा हो जाएगा। और हिमांक क्या होता है,
तो हम लोग बात करते हैं बाबू हिमांक की। ठीक है, हिमांक की बात करते हैं। तो हिमांक किसे कहते हैं? तो आपने छोटे क्लासों में परिभाषा पढ़ के आया होगा। वह निश्चित ताप, क्या पढ़ के आया भाई साहब? वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर वह निश्चित ताप जिस पर द्रव गैस में गैस में नहीं, द्रव होता कि ठोस में बदल जाता है उसे हिमांक कहते हैं। अर्थात भाई साहब, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव है वह ठोस में बदल जाता है, तो उस ताप को हम लोग उस द्रव का क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक और डिफिनेशन देखेंगे अथवा करके, फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पे, कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या होगा? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे भाई साहब? हिमांक कहते हैं। क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। ठीक है, ये तो परिभाषा आपने देख लिया। चूंकि आप जानिए कि जब किसी अवाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका हिमांक क्या होता है? घट जाता है। तो इसका हिमांक जो होगा, ये विलयन का जो हिमांक है इस विलायक के हिमांक से कम होगा। और इसी जब कम होगा तो इसमें जो हिमांक में अवनमन को हम लोग दिखाते हैं भाई किससे? डेल्टा टीएफ से। तो जब डेल्टा टीएफ का मान हमें ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करोगे? हम लोग ज्ञात करते हैं कि डेल्टा टीएफ निकाल दें, मिटा दीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, तो तब तक हम अपने मार्कर में इंक को डाल लेते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है भाई साहब? ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग तब तक मार्कर में इंक पिला देते हैं। ठीक है, फटाक से नोट करिए। हो गया? नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया तो मेरा मार्कर भी इंक पी लिया। अरे भाई 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 भाई, हटा दे नीचे का, इस डिफिनेशन को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिमांक में अवनमन को कि कैसे ज्ञात करते हैं। हिमांक में अवनमन मतलब कि कितना हिमांक कम हो गया, कितना ताप कम हुआ। जब आपको बताए हैं कि जब अवाष्पशील घटक को वाष्पशील घटक में मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो कितना क्वथनांक बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीवी, मतलब कि क्वथनांक में उन्नयन। जब क्वथनांक बढ़ता है तो उसका हिमांक क्या होता है? घट जाता है। तो कितना ताप घटा, उसी जितना ताप घटता है उसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो जब हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू होगा किसका? बताइए, हिमांक अधिक है, टी नॉट एफ अधिक है, टी नॉट एफ अधिक है, टीएफ कम है, तो टी नॉट एफ माइनस के क्या हो जाएगा? टीएफ। तो इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक किसके बाबू? शुद्ध विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक के हिमांक एवं विलयन के हिमांक, विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ कहते हैं। बात समझ में आई? समझ में आया भाई हिमांक में अवनमन? ठीक है, उसको नोट करिए। आगे हम लोग क्या करते हैं भाई? बढ़ते हैं। ठीक ना, मिटाएं। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। हिमांक में अवनमन के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। और किस प्रकार से बनाते हैं देखिए, ध्यान दीजिए।
यदि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं भाई साहब, एक्स अक्ष और क्या लेते हैं, वाई अक्ष लेते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, इस पर ऊपर की ओर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक्स अक्ष पर जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस पे आपका क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कोई जो है भाई साहब कि आपके प्योर सॉल्वेंट का एक ग्राफ है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का एक ग्राफ है। जैसे ही इसमें हमने इसको, आप क्या करते हो कि इसे आप यहाँ पे इस ताप पे जो है भाई साहब कि इसका वाष्प दाब जो है ठोस वाष्प दाब के बराबर है, और इसको बोलते हैं टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट के लिए। हमने इसमें एक घटक मिला दिया नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ठोस मिला दिया। जैसे हमने ठोस मिलाया तो इसका जो वेपर प्रेशर है घट जाएगा, और ये घट गया, इसमें क्या मिला दिया, कोई सॉलिड ठोस मिला दिया। अब इसका जो है भाई साहब, अब इसके टेम्परेचर को पुनः आप क्या किए, आगे तक बढ़ाने के लिए ले गए यहां तक, और इस पर जाकर के पुनः ये ठोस के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इसको आप क्या कर दीजिएगा, नीचे एक्सेस पे मिला दीजिए। और ये किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल के लिए है। जब नॉन वोलेटाइल क्या किए, मिला दिए, नॉन वोलेटाइल विथ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन जो है ये उसके लिए हो जाएगा, सोल्यूशन के लिए। नॉन वोलेटाइल मिलाने पर जो आपका क्या बना, विलेन बना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टीएफ। क्यों, क्योंकि इसको टीएफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये विलेन का है, और ये किसका है, शुद्ध विलायक का है। तो और इसी का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ। और यहां से आप निकाल सकते हो कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस के टी एफ। इस ग्राफ से भी आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। बस समझ आ गया। अब क्या होता है बाबू, देखो ध्यान से। अब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली जो होता है कि जो इसका हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, मोलालिटी के। मोलालिटी मतलब कि स्मॉल एम के, अर्थात डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ, ठीक ना। यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम को क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है भाई साहब। या इसको आगे और भी बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ। अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल एन बटे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या होता है बाबू, सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसको कर देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल डब्ल्यू से। अर्थात यहां से आप देखोगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका के एफ। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए होता है भाई, ये केजी में चाहिए होता है, के एफ इंटू स्मॉल एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, और इन किस में, केजी में। ये आपका एक सूत्र बन जाएगा, ठीक है। ये सूत्र उपयोग कब करोगे, जब आप विलायक आप केजी में दिया हो। चाहो तो इसको आप और चेंज कर सकते हो, स्मॉल एन का मान दीजिए, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम, भार बटे मोलर मास। तो यहां से एक चीज और आपको देखने को मिलेगा क्या, कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू ये हो जाएगा के एफ इंटू एन का मान स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इन किस में, केजी में। तो यहां से आप एक सूत्र बना दिए किसके लिए, डेल्टा टीएफ के लिए। या जब यदि ये भार ये ग्राम में दिया हो, जब विलायक किस में दिया हो, ग्राम में। जब विलायक भाई किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, किस में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तब क्या करोगे आप, देखिए तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये ग्राम में दिया हो। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको केजी में चेंज करते हो, क्योंकि मोलालिटी हमेशा किस में होता है, केजी में होता है। इसको केजी में चेंज करने के लिए आप 1000 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो आपका एक लास्ट फार्मूला आएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ, और 1000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इन किस में, ग्राम में। तो ये आपका एक फार्मूला बन के सामने आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। और यहीं से आपको यदि केएफ को पता करना होगा तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ
इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W बटे 1000 इंटू स्मॉल w, ये हो जाएगा। ठीक ना। केएफ को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। केएफ को क्या बोलते हैं बाबू? मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है। केएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल w क्या है? विलय का भार है। स्मॉल m क्या है? विलय का मोलर मास है। कैपिटल W क्या है? विलय का भार है। ठीक है। अब इसका टीएफ का मात्रक क्या होगा बाबू? तो टीएफ का तो यहां से तो टेम्परेचर है ना, केएफ का मात्रक मोलर केएफ तो आपने पढ़ा है अभी कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एम। तो केएफ का जब मान आप निकालोगे तो डेल्टा टीएफ, ठीक है, अब बटे स्मॉल एम। तो केएफ बराबर ये क्या है? डेल टीएफ क्या है? टेम्परेचर है। इसका मान हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि मात्रा क्या होगा? केल्विन बटे क्या है? ये मोलालिटी है। तो मोलालिटी का मतलब कि मोल बटे केजी, ठीक ना। तो इसका जो मात्रक आपका फाइनली आएगा ये कहां चल जाएगा? ऊपर हो जाएगा आपका केल्विन केजी पर मोल, जो होगा मोलल अवनमन स्थिरांक का मात्रक होगा। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ये क्या होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक का बाबू मात्रक होगा। तो ये आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से डेरिवेशन से प्राप्त कर सकते हैं हिमांक में अवनमन को। ठीक है, और हिमांक क्या होता है, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, ग्राफ क्या होता है, किस प्रकार से फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, इस सारे टॉपिक आपको हमने कवर कराया। ठीक है भाई साहब, तो इसको आप पढ़िए और मस्त न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।